दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस देश के पास 70% भूमि बंजर व रेतीली हो, वो देश आखिर पूरी विश्व में खेती का गुरु कैसे बन गया? जबकि हमारे देश भारत के पास 48% भूमि खेती योग्य है, लेकिन फिर भी हमारा देश इजराइल जैसे देशों से खेती के मामले में काफी पीछे है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इजराइल देश की। इजराइल की खेती दुनिया भर में उन्नत तकनीकों व नई रिसोर्सों के लिए जानी जाती है। इजराइल की खेती अत्यंत विकसित उद्योग के रूप में है। यहाँ की जलवायु भी कृषि के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त नहीं है। यहाँ की अधिक से अधिक भूमि रेगिस्तान है, पानी की कमी, ये सभी चीज़ें कृषि के लिए बाधक है। फिर भी इजराइल अपनी ज़रूरतों का 95% भाग स्वयं उत्पादित कर रहा है। 2021 में इजराइल की कृषि निर्यात $2,445 मिलियन था। इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक ऐसा देश है जो एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसे एक उन्नत व तकनीकी देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ की कृषि तकनीक विश्व भर में प्रसिद्ध है। इजराइल आखिर कृषि में किन नवीन तकनीकों का उपयोग कर विश्व भर में बाकी देशों की तुलना में कृषि में इतना विकसित है? आइए आगे वीडियो में एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। पहला टॉपिक है ड्रिप इरिगेशन। इजराइल को ड्रिप तकनीक की जननी कहा जाता है और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक उसी प्रकार इजराइल में भी पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे जल की अत्यधिक खपत को रोका जा सके और पौधे में भी पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचाया जा सके। इससे सिंचाई तकनीक भी आसान हो गई। इस विधि में खेत में पाइप के माध्यम से पौधों तक पानी पहुंचाया जाता है और पौधों को आवश्यकता अनुसार सिंचित किया जाता है। इससे पौधे का विकास भी तेजी से हो पाता है और जल की भी बचत होती है। ड्रिप तकनीक से प्रत्येक पौधे तक पाइप के माध्यम से जल के साथ खाना भी पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन से इजराइल की खेती को एक नई दिशा मिली। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ग्रीन हाउस की। इजराइल खेती में ग्रीन हाउस भी व्यापक रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये पौधों को वातावरणीय परिवर्तनों से सुरक्षित रखते हैं और उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इजराइल देश की जलवायु कृषि के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त नहीं है। यही मुख्य कारण है कि इजराइल में ग्रीन हाउस का उपयोग काफी अधिक होता है। ग्रीन हाउस की मदद से जलवायु को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है और पौधों तक आवश्यकता अनुसार तापमान पहुंचाकर पौधों का विकास किया जाता है। ग्रीन हाउस की मदद से हम किसी भी मौसम में कोई भी फल व सब्जी का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। हाइड्रोपोनिक खेती तकनीक से इजराइल के किसानों को खेती के क्षेत्र में नई क्रांति मिली। इस विधि में भूमि व मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इस तकनीक में पानी में पोषक तत्वों को मिलाकर पौधों का उचित भरण पोषण किया जाता है। पाइप के माध्यम से पानी भर के बीजों का अंकुरण किया जाता है और पौधों की जड़ें पानी में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर सब्जी का रूप लेते हैं। पाइप के पानी को समय समय पर चेंज किया जाता है, जिससे पौधों को रोगों से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया में पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जिससे किसानों को कम समय में अधिक पैदावार और मुनाफा प्राप्त होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक को खेती में लागू कर भूमि और पानी की समस्या में काफ़ी हद तक छुटकारा मिला है। हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत हालांकि इराक में हुई, लेकिन इजराइल के किसानों ने इसे बहुत जल्दी प्रयोग में लाना चालू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ के किसान कम समय में कम क्षेत्रफल पर अनेक प्रकार के फल व सब्जी का खेती कर अधिक लाभ लेने में सक्षम है। तो चौथे टॉपिक पर बात करेंगे बायो स्टिमुलेंट की। बायो स्टिमुलेंट को आसान भाषा में कहें तो यह एक जैव उत्तेजक होते हैं जो पौधे की सही देखभाल करते हैं। बायो स्टिमुलेंट पौधे की वृद्धि, रक्षा व प्रदर्शन को बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं, जो पौधे के विकास को बिना किसी बाधा के बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें पौधे की विकास और उत्पादन क्षमता को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बायो स्टिमुलेंट के उपयोग से इजरायली किसान अपनी खेती को और भी ज़्यादा प्रभावी व सफल बनाने में सक्षम हुए हैं। बायो स्टिमुलेंट का उपयोग करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, खेत की मिट्टी और पौधे की स्थिति की जांच अवश्य कराएं। दूसरा, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी की स्थिति के आधार पर सही बायो स्टिमुलेंट का चयन करें। तीसरा, बायो स्टिमुलेंट का उपयोग समय व आवश्यकता को देखकर ही करें। आगे भी खेती बाड़ी से संबंधित ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।